हेलो नमस्कार। आज हम घातांक और करनी के बारे में जानेंगे। घातांक और करनी, ठीक है। घातांक और करनी ये क्या होती हैं और इनके कुछ सूत्र पहले देख लेते हैं अपन कि क्या होते हैं। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है। यदि ए की घात m गुणित ए की घात n दी हुई हो तो हमेशा यदि आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो आधार समान है तो घातें क्या होंगी, गुणा में है तो जुड़ेंगी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ कि यदि आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, ठीक है। और यदि घातें समान हैं तो आधार भी समान होंगे। कैसे होंगे, जैसे देखो x की घात दिया है 7 बराबर, यहाँ लिखा है y की घात 7। तो क्या घात समान है तो आधार भी समान होंगे, x बराबर y लिख सकते हैं अपन। और यहाँ क्या, यहाँ देख लिया है a की घात m प्लस a की घात n बराबर a प्लस n प्लस m। अब दूसरा देखते हैं, यदि भाग में दिया हुआ है a की घात m बटे a की घात n तो क्या होगा। अब होगा तो a की घात m माइनस n। यदि भाग में रहता है तो करनी मतलब घातांक घटता है और गुणा में रहता है तो जुड़ जाता है, ठीक है। चलो अब और आगे देखते हैं। यदि आधार अलग अलग हो तो क्या होगा और घात एक सी हो तो क्या होगा। a की घात m प्लस गुणित b की घात m तो क्या होगा, तो ये होगा कि a गुणित b ये पूरे ब्रैकेट में चला जाएगा m, मतलब इन दोनों का वर्ग क्या हो, इन दोनों की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। यदि भागित में दिया हो तो ऐसे ही a की घात m भागित b की घात m, मतलब यदि आधार अलग अलग हों और घातें समान हो तो क्या होगा, ये भी a बटा b की घात m हो जाएगा, ठीक है। यही होगा। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि a की घात m की घात n दी हुई हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि a की घात m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, ठीक है। अब बात और आगे बढ़ते हैं। यदि दिया हुआ है करनी a की घात m की घात n, मतलब करनी में n की घात है और a की घात क्या है, m। तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m बटे n। जो करनी की होती है वो हमेशा बटे में आती है, ठीक है। चलो तो अब एक और लंबा वाला सूत्र देख लेते हैं। या मैं बता ही दिया हूँ कि यदि जो यहाँ रहता है वो क्या में जाता है, गुणा में जाता है, और जो आगे होता है वो भाग में आता है हमेशा, ठीक है। चलो अब यदि किसी भी घात यदि a की घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। किसी भी चर अचर में घातांक 0 है तो हमेशा 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। यदि 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 2 दी हुई हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि 2 की घात ये गुणा में है ना, तो घातें क्या होंगी, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। 2 की घात कितना हो जाएगा, 7। और 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब कितना हो जाएगा 128, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं अपन। अब प्रश्न कह रहा है कि 3 की घात 5 है बटे 3 की घात 3 है, तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त ये होगा कि 3 की घात 5 माइनस 3, क्योंकि हमने बताया था यदि भागत में होता है तो घटती हैं। ठीक है, घातें घट जाती हैं, तो 3 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। कितना हो जाएगा ये? 3 तिरका 9, 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें आधार तो समान नहीं है लेकिन घातें समान है, तो क्या होगा? 3 गुणे 5 की घात 4 हो जाएगी, सबकी घात 4 हो जाएगी, क्योंकि अपन ने आगे पढ़ चुके हैं कि यदि आधार समान नहीं है और घातें समान हैं तो आधार का गुणा हो जाता है और जो घात होती है वो कोष्ठक के बाहर चले जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 की घात 4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं, यदि 3 की घात 4 और 5 की घात 4 है तब क्या होगा? तब ये होगा कि 3 बटा 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। यदि 4 की घात 5 की घात 3 दी हुई हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि 4 में की घात 5 गुणित 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 4 की घात कितना हो जाएगा? 15, ये इसका आंसर हो जाएगा, 4 की घात 15। अब बात आती है छठवा देखते हैं। यदि x की घात 0 है तो मान क्या होगा? तो कितना होगा? 1 आंसर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं